अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं ज़फ़रल्लाह। आज एक और बड़ी ज़बरदस्त वीडियो के साथ हाजिर हूं। आज की वीडियो में हम सीखेंगे एस्केलेशन बिल बनाना कि ये बनता किस तरह है और इसके रिक्वायरमेंट्स क्या है। ये खासकर सिविल इंजीनियर्स और क्वांटिटी सर्वेयर्स के लिए बहुत ही मुफीद वीडियो है। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं कि इसके रिक्वायरमेंट क्या है। यहाँ पर है पहले नंबर पर टेंडर डेट। टेंडर डेट से हम जो बेसिक रेट्स है वो हम उठा सकते हैं, और आईपीसी स्टार्ट डेट यानी कि जिस दिन से हमने काम शुरू किया है या पिछली आईपीसी जिस डेट को हुई है उसके फौरन बाद जो डेट है वो इस आईपीसी का स्टार्ट डेट होता है। और आईपीसी एंड डेट जिस डेट को हमने आईपीसी सबमिट की है या जो वर्क डन हमने इसमें क्लेम किया है उसका जो लास्ट डेट है वो हम यहाँ पर लिखेंगे। आईपीसी अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे, ये ग्रॉस अमाउंट होगा, नेट अमाउंट यहाँ पर नहीं लिखना है, यानी कि इसमें से टैक्स वगैरह कटने के बाद जो अमाउंट आता है वो यहाँ पर नहीं लिखेंगे। यहाँ पर ग्रॉस अमाउंट यानी कि वर्क डन अमाउंट यहाँ पर लिखेंगे। इसके बाद है आइटम्स जिस पर हम एस्केलेशन बिल लेंगे, यानी कि जिन चीज़ों का हमें एस्केलेशन मिलता है वो आइटम्स और इनके परसेंटेज हमें पता होना चाहिए। तो आते हैं यहाँ पर समरी। अब यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हम डेट लिखेंगे आईपीसी डेट, जो आईपीसी एंड डेट है ये डेट यहाँ पर हम लिखेंगे। इसको हम लिंक भी कर सकते हैं इज इक्वल टू दिस। यहाँ पर क्लिक करते हैं, ये हमारा आईपीसी डेट हो गया। और यहाँ पर आईपीसी अमाउंट इसको भी लिंक कर देते हैं यहाँ पर। अब हम क्या करेंगे कि ये जो अमाउंट है इसको हम मंथ वाइज डिवाइड करेंगे, यानी कि हर मंथ का अलग अलग हमने वर्क डन निकालना है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम स्टार्ट डेट लिखेंगे। स्टार्ट डेट ये है। अब यहाँ पर ये जुलाई का महीना है, इसका एंड डेट क्या होगा 31 जुलाई। इसके बाद अगला महीना है अगस्त, उसका स्टार्ट डेट और एंड डेट। इसके बाद सितंबर और इसका एंड डेट। इसके बाद है अक्टूबर। अब यहाँ पर एंड डेट आता है लेकिन एंड डेट जो है हमारा आईपीसी डेट से आगे जा रहा है, तो हम यहाँ पर वही डेट लिखेंगे जो हमने आईपीसी का लास्ट डेट यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ पर एंटर करते हैं, ये एक एक्स्ट्रा रो है, इसको डिलीट कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर डेज निकालेंगे इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। इसमें एक प्लस करेंगे। एक प्लस क्यों करेंगे, यहाँ पर इसको एंटर करते हैं, ये 25 आ गया। अब यहाँ पर ये 6 जुलाई जो है इसको भी हमने काउंट करना है। जो 25 दिन है वो 6 जुलाई के बाद 31 तक 25 दिन बनते हैं। इसमें हमने एक जमा करना है, तो यहाँ पर ये 6 जुलाई भी इसमें काउंट होता है। आपको समझाने के लिए इसको पहले मैं यहाँ पर कॉपी करता हूँ। यहाँ पर देखिए अगस्त के 31 दिन है लेकिन यहाँ पर 30 आ रहा है। सितंबर के यहाँ पर टोटल 30 दिन है, यहाँ पर 29 आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो फर्स्ट डेट है ये काउंट नहीं करता, इसीलिए इसमें हम एक प्लस करते हैं। यहाँ पर ये 26 दिन हो गए और यहाँ पर ये 31, 30 और ये 12 दिन हो गए। ये देखिए अक्टूबर के पहले 12 दिन यानी कि यहाँ पर 12 दिन आ गए। अब टोटल डेज हमारे पास कितने आ गए, यहाँ पर ये 99 डेज। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हर महीने का अलग अलग हम वर्क डन निकालेंगे। वो किस तरह निकलेगा कि यहाँ पर जो टोटल वर्क डन है इसको हम नंबर ऑफ डेज पर डिवाइड करेंगे और पर मंथ जो डेज है उसमें मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास पर मंथ वर्क डन आएगा। फॉर्मूला लगाते हैं डेज, इसको लॉक करते हैं, डिवाइड बाय टोटल डेज, इसको भी लॉक करते हैं, मल्टीप्लाई बाय मंथ डेज। इसको लॉक नहीं करते क्योंकि ये नीचे चेंज होता रहेगा। तो यहाँ पर कॉपी करते हैं। अब ये हमारे पास पर मंथ वर्क डन है वो निकला है, हर महीने का अलग अलग। और यहाँ पर जब हम इसको टोटल करेंगे तो ये टोटल और यहाँ पर ये आईपीसी अमाउंट सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो इसका मतलब है कहीं पर गड़बड़ है, कहीं पर फार्मूला सही नहीं उठा रहा है। तो ये दोनों बराबर आ रहे हैं। यहाँ पर ये हमारी जो डिवीजन हो गई पर मंथ वो सही हुई है। अब हम क्या करेंगे, हर महीने का अलग अलग हम एस्केलेशन निकाल के यहाँ पर लिखेंगे। वो किस तरह निकालेंगे, आते हैं अगले पेज में। यहाँ पर एक परफॉर्मा है, यहाँ पर ये देखें आइटम्स दिए हुए हैं, इनके यूनिट्स है, यहाँ पर इनके परसेंटेजेस है, आगे फिर इसकी कैलकुलेशन होती है। सबसे पहले है फिक्स पोर्शन जिस पर एस्केलेशन नहीं मिलती। इसके बाद है अनस्किल्ड लेबर, कहीं पे अनस्किल्ड लेबर पे मिलता है, कहीं पे अनस्किल्ड और स्किल्ड दोनों पर एस्केलेशन मिलता है। यहाँ पर अनस्किल्ड मैंने लिखा हुआ है, इसका परसेंटेज है 5%। फिर सीमेंट है बैग्स में 20%, और यहाँ पर स्टील है टन में 20%, यहाँ पर डीजल है लीटर में 10%, और यहाँ पर बिचुमन है टन में
15%। तो ये टोटल जो है हमारा ये 1 के बराबर आना चाहिए। अगर ये 1 के बराबर नहीं है तो यहाँ पर ये परसेंटेज हमारे फिर सही नहीं है। इस कॉलम में आते हैं बेसिक रेट्स, यहाँ पर करंट रेट्स और इसके बाद इसकी कैलकुलेशन होती है। अब यहाँ पर बेसिक रेट हम कहाँ से उठाएंगे, यहाँ पर आते हैं पहली शीट में। यहाँ पर ये जो टेंडर डेट है इससे 28 दिन पहले जो भी मंथ बनता है वो हमारा बेसिक मंथ होगा। यहाँ पर ये -28, यहाँ पर 8 मार्च है तो इससे पहले 7 मार्च आ रहा है, यानी कि 7 मार्च भी मार्च का महीना है। तो मार्च 2023 का जो मंथ है वो हमारा बेस मंथ होगा। तो अब आते हैं यहाँ पर हमारे पास एक और शीट ओपन है। यहाँ पर ये देखिए पर मंथ यहाँ पर सारे रेट दिए हुए हैं। यहाँ पर ये मार्च 2023 है, यहाँ पर ये आइटम्स दिए हुए हैं और यहाँ पर सिटीज दिए हैं, यहाँ पर इनके रेट दिए हुए हैं। हम मालूम करेंगे यहाँ पर कोयटा सिटी के रेट्स, इसको कलर कर देते हैं। अब यहाँ पर ये मंथ हमारा बेस मंथ है तो हमें कौन कौन से आइटम चाहिए, यहाँ पर लेबर का रेट हम यहाँ पर लिखेंगे। हमारे पास अनस्किल्ड लेबर कहाँ पर, ये इस कॉलम में हमारे पास अनस्किल्ड लेबर है 1096.96, 1096.96। ये हमारे पास बेसिक रेट हो गया। अब सीमेंट का बेसिक रेट क्या है, यहाँ पर ये सीमेंट है 1179.97। इसके बाद स्टील है, स्टील हमारे पास ये है 279.880.9। इसके बाद हाई स्पीड डीजल यहाँ पर ये है 286.5। बिटुमेन यहाँ पर 1418.60। अब ये हो गया हमारे पास बेसिक रेट्स जो कि हर मंथ के लिए यही रहेंगे। यहाँ पर हम लिखेंगे करंट रेट। अब हमने किस महीने का एस्केलेशन बनाना है, यहाँ पर ये 31 जुलाई है। 31 जुलाई से हम 28 दिन पहले जाएंगे तो यहाँ पर 3 जुलाई आएगा, यानी कि 3 जुलाई भी जुलाई का ही महीना है। तो जुलाई 2023 का हम यहाँ पर करंट रेट देंगे। यहाँ पर ये मई जून जुलाई, ये जुलाई के रेट्स हो गए। यहाँ पर भी हमने कोयटा ही सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर जो रेट्स है वो हम यहाँ पर करंट में देंगे। यहाँ पर है अनस्किल्ड लेबर वही 1096.96। इसमें एक बात का ख्याल रखना है, अगर सेम रेट है तो यहाँ पर हमारे पास एस्केलेशन ऑटोमेटिक 0 आएगा, और अगर यहाँ पर करंट रेट ज़्यादा है तो हमारे पास प्लस में एस्केलेशन आएगा, और अगर करंट रेट इससे कम है बेसिक से तो हमारे पास एस्केलेशन माइनस में आएगा। उसको डी एस्केलेशन कहते हैं। अब हमारे पास दोनों रेट्स यहाँ पर आ गए हैं। इसके बाद यहाँ पर है टोटल इंक्रीज डिक्रीज। यहाँ पर ये फार्मूला दिया हुआ है, यानी कि यहाँ पर इंक्रीज भी आ सकता है और डिक्रीज भी आ सकता है। तो फार्मूला है C डिवाइडेड बाई B मल्टीप्लाई बाई A इज इक्वल टू D। तो यहाँ पर C हमारे पास ये है, B हमारे पास ये है और A हमारे पास ये है, इज इक्वल टू C डिवाइड बाई B मल्टीप्लाई बाई A। ये क्या होता है कि यहाँ पर जो करंट रेट है और बेसिक रेट है ये मालूम करते हैं कि ये करंट रेट इससे कितना ज़्यादा या कम है। उसको फिर हम यहाँ पर वेटेजेस से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर ये आएगा। यहाँ पर ये देखिए रेट सेम है तो ये भी यहाँ पर सेम वही आ गए हैं। अब यहाँ पर यही फार्मूला हम नीचे ड्रैग करते हैं। अब ये देखिए यहाँ पर रेट बढ़ गया है तो ये भी इस 0.2 से बढ़ गया है, 0.0017 बढ़ गया है। इसी तरह ये रेट भी बढ़ गया है तो यहाँ पर ये 0.2 से ज़्यादा है, और यहाँ पर ये 0.1 है क्योंकि रेट कम हो गया है तो यहाँ पर ये भी 0.1 से कम आ गया। इसी तरह ये भी रेट बढ़ गया तो यहाँ पर ये भी 0.15 से ये ज़्यादा है। अब यहाँ पर ये तो टोटल इंक्रीज है। यहाँ पर है नेट इंक्रीज डिक्रीज D माइनस A। अब इसको हम A से माइनस करेंगे तो हमारे पास नेट इंक्रीज या डिक्रीज आएगा, इज इक्वल टू दिस माइनस दिस। ये देखिए ये दोनों सेम है, तो यहाँ पर नीचे ले आते हैं। ये देखिए यहाँ पर रेट हमारा कम हो गया तो हमारा एस्केलेशन जो है वो माइनस में आ रहा है, यहाँ पर प्लस में है। यहाँ पर सेम रेट था तो यहाँ पर 0 में आ गया है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे वर्क डन, लेकिन वर्क डन हमारे IPC का वर्क डन नहीं होगा। जो पर मंथ हमने निकाला है वो वर्क डन यहाँ पर हम लिखेंगे। पर मंथ कौन सा है, यहाँ पर ये 18,01,941 ये जो है हमारा वर्क डन है इस महीने का। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर पेस्ट एज वैल्यू कर देते हैं, सब में सेम अमाउंट हम यहाँ पर लिखेंगे। अब यहाँ पर देखिए
प्राइस एडजस्टमेंट अमाउंट E मल्टीप्लाई बाई F, ये E है और ये F है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस मल्टीप्लाई बाई दिस। यहाँ पर ये 0 आ रहा है लेकिन यहाँ पर 8 रुपये आ रहा है क्योंकि यहाँ पर ये देखिए 1096.96 है, ये 1096.97 है, ये भी 96, देखिए यहाँ पर ये भी 96 है, यहाँ पर गलती से 97 आ गया है, इसको हम 96 कर देते हैं तो यहाँ पर ये देखिए बिल्कुल 0 आ गया है। अब इसको नीचे ड्रैग करते हैं, अभी देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर एस्केलेशन आ गया 30,000, यहाँ पर एस्केलेशन आ गया, यहाँ पर डी एस्केलेशन और यहाँ पर फिर एस्केलेशन आ गया है। अब इसको यहाँ पर हम इसकी समरी निकालते हैं, ये अमाउंट जो है इस महीने के लिए हमारे पास एस्केलेशन आ गया है इस अमाउंट के अगेंस्ट। यहाँ पर इसको हम प्लस कर सकते हैं, ये 30% हमने यहाँ पर इसी तरह एज इट इज लिखना है। इसको यहाँ पर ड्रैग करते हैं, देखिए यहाँ पर ये ऑटोमेटिक 0 आ गया है। अब इसको हम यहाँ पर प्लस करेंगे, ये देखिए 1 से बढ़ गया है 1.022, यहाँ पर 1 है तो 0.022 जो है वो हमारा एस्केलेशन आ रहा है। अब इस अमाउंट को अगर हम 0.022 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमारे पास यही अमाउंट आएगा, क्योंकि यहाँ पर हमने हर आइटम का अलग अलग एस्केलेशन निकाला है तो इसलिए यहाँ पर हर रो में अलग अलग हमने कैलकुलेशन की है। अदरवाइज हम इस अमाउंट को डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई करके भी ये अमाउंट निकाल सकते हैं। यहाँ पर इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाई दिस, देखिए सेम अमाउंट आ गया है। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पर कॉपी करेंगे, यहाँ पर हम इसको पेस्ट करेंगे एज वैल्यू, ये हमारे पास एस्केलेशन आ गया है। इसी तरह अगले महीने का भी हम इसी हिसाब से निकाल सकते हैं। इसके बाद अगले महीने का जब सारे आ जाए तो यहाँ पर इसको टोटल करके यहाँ पर हमारे पूरा जो IPC है इसका टोटल एस्केलेशन यहाँ पर आएगा। अब यहाँ पर जल्दी जल्दी से हम करते हैं, इसको कॉपी करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर देते हैं, पेस्ट इज वैल्यू। बाकी कैलकुलेशन तो सारी हुई है, सिर्फ हम यहाँ पर करंट रेट जो है हम चेंज करते हैं, बेस रेट हमारा चेंज नहीं होता। यहाँ पर अगस्त का महीना है 31 अगस्त, इससे 28 दिन पहले 3 अगस्त आता है, वो भी अगस्त का महीना है, तो यहाँ पर हम अगस्त का रेट उठाएंगे। बाकी कैलकुलेशन सारा यहाँ पर ये हो गया है, इसको अब कॉपी करके इस शीट में आकर यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। अब अगले महीने का उठाते हैं, पेस्ट इज वैल्यूज, करंट रेट चेंज करते हैं। यहाँ पर 30 सितंबर, 28 दिन पहले 2 सितंबर है, वो भी सितंबर का महीना है, तो यहाँ पर आते हैं अगली शीट में, यहाँ पर सितंबर के रेट उठाते हैं। ये हमारे पास एस्केलेशन आ गया है इस महीने का, कॉपी यहाँ पर इसको। अब लास्ट मंथ, ये अक्टूबर का जो 12 दिन है, इसका भी एस्केलेशन निकालेंगे। अब यहाँ पर देखें, अक्टूबर यहाँ पर 12 अक्टूबर है, इससे 28 दिन पहले जो है वो सितंबर का महीना आता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पर सितंबर का जो रेट है वो हम डिलीट नहीं करते, एज इट इज रखते हैं। यहाँ पर हमारे पास एस्केलेशन आ गया है, इसको कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं, डन। अब यहाँ पर देखिए टोटल एस्केलेशन हमारे पास इस वर्क डन के अगेंस्ट ये आ गया है। अब यहाँ पर परसेंटेज मालूम करते हैं, कितना परसेंट है, डिवाइड बाय दिस परसेंटेज, ये 2.88% इसका एस्केलेशन आ गया है। ये है एस्केलेशन बिल बनाने का तरीका। इसी तरह आप अगली IPC भी ऐड कर सकते हैं, इसके बाद अगली IPC भी ऐड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इस पर बार बार प्रैक्टिस करें, और अगर फिर भी समझ में ना आए तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कांटेक्ट नंबर आपको मेरी वीडियोस में मिल जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और जिन दोस्तों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को भी ऑल पर प्रेस करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।